नमस्कार दोस्तों। आरिफ नाम का एक लड़का मेरठ का था। आर्मी ज्वाइन करता है और आर्मी ज्वाइन करने के कुछ दिन के बाद वो शादी का मुहूर्त लेते हुए गांव पहुंचता है और मेरठ में उसकी शादी होती है गुड़िया नाम की एक लड़की से। अभी कुछ ही दिन हुआ था, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं, लाली भी नहीं छूटी थी। तभी आर्मी से उसे सूचना मिलता है कि कारगिल युद्ध स्टार्ट हो गया, लिहाजा आपको आना पड़ेगा। और आरिफ निकल पड़ता है घर से अपनी गुड़िया के साथ, विदाई के साथ। गुड़िया घर में रह जाती है, आरिफ सेना के लिए चला जाता है। कुछ दिन के बाद आरिफ के घर पे एक चिट्ठी आता है आर्मी के द्वारा, और वो चिट्ठी एसपी मेरठ के पास पहुंचता है। मेरठ एसपी उसके घर पे आता है और कहते हैं ये चिट्ठी आर्मी हेडक्वार्टर से आया है, आपका बेटा कारगिल की लड़ाई में युद्ध के मैदान से भाग गया। अगर कुछ सूचना मिले, अगर आपका बेटा घर आए, आस पास पड़ोस या किसी सगे संबंधी के यहाँ आने जाने का कुछ भी सूचना मिले, प्लीज हमें इस नंबर पे बताएं। ये मेरठ एसपी का नंबर है। घर वाले चौंकते हैं, बच्चे का परवरिश तो ऐसा किया नहीं था, देशभक्ति का जज्बा था उस मुस्लिम बच्चे में, ऐसा क्या हो गया? बच्चा युद्ध का मैदान, कारगिल का युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। ये अनहोनी घटना, एक अनोखी घटना माँ बाप के दिल दिमाग पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था। गुड़िया अबाक थी, बेसूध थी। घर वाले तो घर वाले होते हैं, बट पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी गुड़िया को चिढ़ाते थे, ये भगोड़े की पत्नी है। माँ बाप को भी चिढ़ा रहे थे, पड़ोसी से लेकर पूरे बाजार से लेकर लोग, नाते रिश्तेदार टोंट कसते थे कि ये भगोड़े की माँ है। इन सब चीजों से हकीकत का वास्ता अभी हुआ नहीं, ये साल दर साल चलता रहा और इस तरह से गुड़िया परेशान हो गई। हस्बैंड का पता नहीं, और माँ भी परेशान रही कि अब क्या करें। गुड़िया नैहर चली आती है, अपनी मायके चली आती है और मायके में रहने लगती है। कुछ दिन के बाद गुड़िया एक शादी के फंक्शन को अटेंड करती है गुड़गांव में, जहां सैफ अली खान का घर है पटौदी। पटौदी के गांव में एक शादी के फंक्शन में गुड़िया का आखिर चार होता है आसिफ से। आसिफ मनी मन गुड़िया को पसंद करने लगता है और गुड़िया भी आसिफ को पसंद करने लगती है। चूंकि हस्बैंड को गए हुए सालों हो चुका था, लगभग साल 2 साल हो चुका था, कुछ पता नहीं चल रहा था। ससुराल वाले भी सोच रहे थे कि इसकी जिंदगी को क्यों मैं बर्बाद करूं, क्योंकि कुछ ही दिन 10-15 दिन के बाद ही, शादी के बाद आरिफ जा चुका था। गुड़िया के घर वालों ने सोचा अगर गुड़िया की शादी आसिफ से हो जाती है तो ठीक है, और रिश्ता आसिफ की फैमिली लेकर आता है गुड़िया के पास। गुड़िया की फैमिली स्वीकार कर लेते हैं, आसिफ और गुड़िया की शादी हो जाती है। शादी ठीक ठाक चल रही थी, शादी दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा था, बट शादी में एक मोड़ आने वाला है। हुआ यूं कि गुड़िया और आसिफ दोनों जब अपना दाम्पत्य जीवन बिता रहा था तो गुड़िया 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। और 7 महीने प्रेग्नेंट के बाद एक हलचल सा होता है। एसपी मेरठ के ऑफिस में एक चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी कौन लेकर गया? ये चिट्ठी गुड़िया के ससुराल वाले, जो पहले आरिफ की मम्मी थी, उनके घर वालों ने एसपी मेरठ के पास एक चिट्ठी सपुर्द करता है, जिसमें इस बात का दर्शाया जाता है कि मेरा बेटा जिंदा है। उसी के नाम से एक चिट्ठी आई है मेरे पास। और वो चिट्ठी कहाँ से आया था?
वो चिट्ठी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से आया था। इस्लामाबाद के एक जेल से चिट्ठी आया था। और जेल से चिट्ठी कैसे आया? अमेरिका का एक एनजीओ था जो पाकिस्तान के जेलों में जाकर वहां के प्रिजनर को, कैदियों से पूछा करता था क्या आपका जिंदगी कैसा है, मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। और सारी बातचीत करने में आरिफ से जब पूछा गया तो आरिफ ने बोला कि मैं अगर जी रहा हूँ, जिंदा हूँ, तो उसके पीछे मेरा मकसद है गुड़िया और मेरी माँ। गुड़िया उसकी पत्नी थी और उसके नाम से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। ये चिट्ठी प्लीज मेरे गुड़िया और माँ को सुपुर्द कर देना, जो कि इंडिया के मेरठ में है। और एनजीओ वाले पदाधिकारी ने उस चिट्ठी को गुड़िया और उसकी माँ का जिक्र किया हुआ चिट्ठी, लिफाफे बंद किया हुआ चिट्ठी आरिफ के घर पहुंचता है। आरिफ के घर में चिट्ठी खोली जाती है। जब पढ़ता है तो अवाक रह जाता परिवार कि मेरा बेटा आरिफ जिंदा है, लेकिन इस्लामाबाद के जेल में। क्योंकि जब कारगिल वार हो रहा था तो लड़ाई के दरमियान में कब वो सरहदें पार कर गया आरिफ को पता नहीं था। अब ये चिट्ठी एसपी मेरठ देखकर चौंकते हैं और सीधा वो चिट्ठी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया जाता है, वहां के पीएमओ के पदाधिकारी से बातचीत की जाती है। कूटनीतिक अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंचता है। इस्लामाबाद से आरिफ रिहा किया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी की कूटनीति इस लेवल पे पहुंचता है कि आरिफ के साथ साथ कई और बंदे को इस्लामाबाद के जेलों से छोड़ा जाता है जो कारगिल वार में पकड़े गए थे। और जब आरिफ मेरठ के धरती पे आता है, वापसी जब करता है वतन को, मेरठ के धरती पे 10-12 किलोमीटर दूरी पे एक लंबी लाइन लग जाती है गाड़ियों की, काफिला कि हमारा सेना वापस आया है, हमारा अभिनंदन के जैसा हमने जो नंदन किया था उसका क्या जलवा रहा होगा आरिफ का। और जब घर पहुंचता है आरिफ तो पूछता है गुड़िया कहाँ है। पता चलता गुड़िया है ही नहीं। माँ कहाँ? माँ मर चुकी थी, सहन नहीं कर सकती है, ताने सुन सुनकर पक चुकी थी। गुड़िया भी नजर नहीं जब घर में आई तो आरिफ ने सवाल पूछना स्टार्ट किया, कहाँ गई? सच बताया गया कि गुड़िया की शादी हो गई, गुड़िया शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। आरिफ अबाक रह गया कि मैंने तो तालाक ही नहीं दिया। मुस्लिम धर्म में जब तक तालाक नहीं दिया जाते दूसरी शादी नहीं कर सकते। गुड़िया शादी कैसे कर ली? मैं तो तालाक ही नहीं दिया। बट इस आर्मी के नौजवान को कौन समझाया कि गुड़िया के परिवार वाले और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे बारे में सोच लिया कि तुम मर चुके, तुम भगोड़े थे। बट किस्मत होता है, किस्मत को दगा देकर वापसी किया है आरिफ ने। आरिफ मौलवी के पास पहुंचता है, उन सारे आयातों को और उन सारे मौलवियों से बातचीत करते हैं, इसका रास्ता क्या होगा? मैंने तालाक दिया नहीं। ये बातें गुड़िया को पहुंचाई जाती है। आशिफ को पता चलता है गुड़िया का पहला प्यार था, गुड़िया जो दूसरी शादी आसिफ से की है, बट पहले प्यार जैसा समझ रही थी। बट 7 महीने का जो प्रेगनेंसी हो रखा है, अब गुड़िया की बेबसी देखो। आशिफ का जो निशानी है गुड़िया के पेट में, अब गुड़िया क्या करेगा? कैसे अपनाएगा आरिफ जब ये बात जानेगा कि मेरी गुड़िया 7 महीने की प्रेग्नेंट है किसी और शख्स के द्वारा और शादीशुदा जिंदगी जी रहा है। आसिफ के पैर तले जमीन तो खिसक ही चुके थे, बट कानूनी पचड़ों में न जाते हुए धार्मिक पचड़ों में जाकर नियम कानून सारे कायदे निकालने लगे कि बिना तलाक का शादी कैसे हो। गुड़िया को अपनाने की बात हुई कि वो जो प्रेग्नेंट गुड़िया है, जो बच्चा होगा वो किसका रहेगा, उसका लालन पालन कौन करेगा? पता चला उसका लालन पालन आसिफ
बाद में करेगा, लेकिन शुरुआती दौर में गुड़िया और आरिफ करेगा। आरिफ भी मान गया इस बात को, क्योंकि मोहब्बत तो किया था गुड़िया से। तभी तो चिट्ठी में भी लिख रहा था, जिंदा हूं तो तुम्हारे लिए। मोहब्बत का आखिरी रास्ता दिल से होकर गुजरता है, दिल से दिल मिलना था। मौलवी हार गए, कानून शरीयत भी उसके पक्ष में गया, और आशिफ दूर हो गया। आरिफ और गुड़िया की फिर से शादी हो जाती है। बच्चा होता है कुछ दिन के बाद में, तो उस बच्चे का लालन पालन गुड़िया कर रही थी। होता है ना घर में या परिवारों में, मनहूस थी तू, और इस तरह का बर्ताव होता तो गुड़िया 2 साल के अंदर अपना दम तोड़ देती है। उस बच्चे का क्या हुआ होगा? आरिफ के हाथों में सुरक्षित या आसिफ के हाथों में सुरक्षित, या उसका करियर या उसका परवरिश अब तक कहां से कहां क्या हुआ होगा? अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू सो मच।